नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के 9th के अर्थशास्त्र का अध्याय 2 मानव एक संसाधन का भाग 2 बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव पूंजी के बारे में बताया था। मानव पूंजी का विकास मानवीय साधनों के विकास पर निर्भर करता है। साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर में अगर सुधार लाया जाए तो जीने का औसत आयु बढ़ जाता है, साक्षरता दर बढ़ जाता है, जन्म दर औसतन रहता है, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इन सब में जब सुधार हो जाता है तभी हम मानवीय पूंजी का विकास कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इसका जो संसाधन है वो है जनसंख्या। जनसंख्या साधन और साध्य दोनों है। कैसे? अगर जनसंख्या रहेगी तो कार्यशील जनसंख्या मानव संसाधन उत्पादन के लिए साधन का काम करेगी और वही जब उपयोगिता हो जाएगी तो उसका उत्पादन का वो उपभोग करेंगे तो वो साध्य के रूप में कार्य करेंगे। तो जब संसाधन के सापेक्ष आबादी होती है, जितना भी हमारे पास संसाधन है और उसके सापेक्ष हमारी आबादी होगी तो उसे ही हम आदर्श जनसंख्या कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास संसाधन कम है और आबादी ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे कि अधिक जनसंख्या वाला देश कहते हैं। और भारत में तो इसकी स्थिति क्या है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जहाँ जनसंख्या होनी चाहिए उससे दुगना तिगुना या उससे प्रति बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। जनसंख्या का विस्फोट करने के आज़ादी के समय हमारे देश में सिर्फ जनसंख्या 33 करोड़ था और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ और उसी 10 साल में जनसंख्या बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो गई। अगर हम बिहार की बात करें, एक राज्य का उदाहरण लेकर अगर हम समझें तो आसानी होगी। बिहार एक राज्य है। 1991 में जब बिहार अविभाजित था, झारखंड भी इसके साथ था, उस समय बिहार की जनसंख्या 8.63 करोड़ थी। 8.63 करोड़ मतलब देश के दूसरे स्थान पर था और इसकी देश के कुल आबादी से इसका 10% था। वही 2001 में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 28.62% हुई और बिहार जब विभाजित हो गया तब यह देश के जनसंख्या के तीसरे स्थान पर आ गया और इसकी जनसंख्या 8.38 करोड़ हो गई, जो कि कुल आबादी का 8.07% था। और जनसंख्या वृद्धि में 10 सालों में कमी आई, 25.07% की वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़कर 10.38 करोड़ हो गया। तब भी हमारा राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। कुल आबादी का 8.58% हमारे देश में, हमारे राज्य में है। अब आप समझेंगे कि हम सर्वाधिक और सबसे कम आंकड़े में जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारे राज्य के जिला पटना में है, जो 2001 में भी सबसे ज़्यादा था और 2011 में भी सबसे ज़्यादा है जनसंख्या। उसी तरह सबसे कम जनसंख्या शिवहर में 2001 में था, जबकि शेखपुरा में 2011 में हुआ। जनसंख्या वृद्धि दर में शिवहर 3.61% 2001 में था, वही अभी सबसे अधिक मधेपुरा में 30.65% है और सबसे कम 2001 में नालंदा में था 18.64%, जो अब गोपालगंज में है 18.38%। जनसंख्या घनत्व पटना में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1471 लोग रहते थे, वहीं इस बार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि शिवहर का हुआ है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम कहा जाए तो 2001 में कैमूर में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे और अभी भी 2011 में ही कैमूर में ही 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंग अनुपात का बात किया जाए तो सिवान में प्रति 1000 लड़के पर 133 लड़कियां हैं, जो 2011 में गोपालगंज में सबसे अधिक हो गया है, 1000 लड़कियों पर 121 लड़का। और सबसे कम पटना में 2001 में था 873 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पर। उसी तरह मुंगेर में अभी 2011 के में 876 लड़कियां
1000 प्रति लड़के पर थी। साक्षरता दर का बात किया जाए तो उसमें सुधार हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा पटना में 2001 में 63.82% लोग शिक्षित थे, वहीं 2011 में सबसे ज़्यादा रोहतास में 75.959% हुए, जबकि सबसे कम किशनगंज में 2001 में 31.02% था, जो कि पूर्णिया में अब हो गया है सबसे कम 52.49%। बिहार में जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो इसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है कि गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु में क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता है। कुछ कमियां हैं, बाल विवाह होता है, अशिक्षा है, गरीबी है और जागरूकता की कमी है। परंपरागत मान्यताएं हैं, कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं जिससे कि जनसंख्या को जनसंख्या बढ़ता है। और इसको सुधार कैसे किया जा सकता है? सुधार करने के लिए इसके नियंत्रण के उपाय हैं कि तीव्र आर्थिक विकास हो। लोगों को आर्थिक विकास, कार्य शक्ति अगर ज़्यादा रहेगी तो जनसंख्या कम होते जाएगा। परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जाए, न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। यहाँ पर जिसके पास है उसी को ज़्यादा दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता है। वहीं पे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता लाया जाए परिवार नियोजन के प्रति और सरकारी प्रयास किए जाएं। ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, जिसमें तत्कालीन, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन 3 तरह के नियम बनाए। तत्कालीन में कि तत्काल में क्या क्या उपाय किए जाएं जनसंख्या नियंत्रण के। मध्यकालीन में क्या किए गए कि 2010 तक, 2000 में बनाया गया था तो 2010 तक लक्ष्य रखा गया था, और दीर्घकालीन में 2045 तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें सुधार किया जाए। जन्म दर जो है वो उसमें सुधार किया जाए, मृत्यु दर प्रति 1000 100 से कम हो जाए, और इसी तरह बहुत से चीज़ को सुधार के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कार्य करती है। तो ये अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय था जिसमें हमने मानव संसाधन के बारे में पढ़ा। अब इस अध्याय को पढ़ के हम कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं कि मानव संसाधन क्या है, मानवीय पूंजी क्या है, जनसंख्या कैसे हमारे मानव पूंजी के विकास के लिए सहयोग कर सकता है, क्या पूरे जनसंख्या को मानव पूंजी बनाया जा सकता है, मानव पूंजी बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या मानवीय पूंजी से हमारे देश में कुछ फायदे होते हैं, उत्पादन में कुछ फायदा होता है, मानव जनसंख्या कैसे साधन और साध्य दोनों है। इन सब पर हम चर्चा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि आदर्श जनसंख्या किसे कहते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए इस दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास भेजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।